हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीसी अकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को जानकारी हो गई होगी कि जो है ये किस चीज़ के बारे में आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूं। तो ये जो लेक्चर है वो बेस्ड है सिंटेक्स पर, जिसमें आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है, जिन्हें हमें फाइंड करना है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। आपके एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ रहे हैं, तो सिंटेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमको बहुत कंफ्यूज करता है। इसमें हम एक्चुअली जान नहीं पाते हैं कि क्या इसमें मिस्टेक की गई है। तो इन सेंटेंसेस की जो है कई एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, करीब 8 या 10 एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगा, जिसको अगर आप कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हों, आपको जो है कोई समस्या नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं सेंटेंसेस में से आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं कि क्या क्या इस सेंटेंस में जो है मिस्टेक्स हैं, और उनके हम रूल्स को भी यहाँ पर समझ लेंगे। तो देखिए, फुल एक्सप्लेन करूँगा मैं। देखिए, सेंटेंस नंबर 1 है, ऑल पीपल लाइक्ड मोहन सिस्टर्स सॉन्ग। तो देखिए यहाँ पर गलती क्या हो गया कि नाउन में गलती है। यहाँ पर सिस्टर्स, मोहन्स, दो पॉजिटिव केस का यूज़ किया गया है, यानी कि एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। तो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर दो एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं होना चाहिए। गलती कहाँ पर हो गया है, ऑल पीपल लाइक्ड द सॉन्ग ऑफ मोहन्स सिस्टर। ठीक है ना। तो जब दो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज आपको दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि एक को किससे बनाना है, ऑफ से। तो यहाँ पर हम इसको ऑफ से बना लेंगे या इसको एपॉस्ट्रॉफी से रहने देंगे, तो ये हो जाएगा द सॉन्ग ऑफ मोहन सिस्टर। अब देखिए, एपॉस्ट्रॉफी एस के बारे में कुछ मैं बता दूं आपको। तो देखिए, मैं बता दूं कि एपॉस्ट्रॉफी एस का जो यूज होता है वो अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है। अधिकार प्रकट का मतलब ये हुआ कि जब किसी हिंदी में का लिखा हो, जब किसी नाउन का संबंध किसी नाउन से हो और उन संबंध को व्यक्त करने के लिए का आया हो, तो का के लिए हम देखिएगा ध्यान से, एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं या इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं या सिर्फ ऑफ लगाते हैं। ये 3 कंडीशन देखिए, एपॉस्ट्रॉफी के बाद एस, या एस के बाद केवल एपॉस्ट्रॉफी, या फिर ऑफ। तो देखिए कुछ एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे लिखा है लड़कों का स्कूल, तो लड़कों यहाँ ज़्यादा हैं तो भाई बॉयज़ लिखेंगे। तो देखिए बॉयज़ में ऑलरेडी एस है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर केवल हो जाएगा बॉयज़ स्कूल। अगर हो जाए राम की किताब, तो यहाँ पर की के लिए, का के लिए ही तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होगा राम बुक। अब जैसे लिखा हो मेज की टांगे, अब मेज क्या है, एक निर्जीव चीज़ है, वस्तु है। तो यहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, हम फिर लिखेंगे द लेग्स ऑफ टेबल। तो ऑफ का यूज़ कब करते हैं, जब निर्जीव होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको एपॉस्ट्रॉफी एस के बारे में भी जानकारी मिल गई है। देखिए, अगर इनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो वीडियो लिंक पड़ा हुआ है जिसमें मैंने सिंटेक्स ऑफ नाउन, तो सिंटेक्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब आपने जब सब पढ़ लिया होगा तभी एक्सरसाइज अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो सेंटेंस को देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस मैं बता रहा हूँ और इसमें रूल्स भी मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो देखिए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। तो लिखा है कि आई हैव अप्लाइड फॉर 4 months लीव। देखिए ये महीने की बात हो रही है, 4 months। तो कोई भी नाउन से पहले अगर कोई संख्या लग जाए, किसी भी नाउन से पहले अगर कोई संख्या लग जाए, देखिएगा ध्यान से, अगर किसी भी नाउन से पहले कोई संख्या लग जाए, जैसे लिखा हो एप्पल। अब एप्पल के आगे लिख दिया जाए 4, तो ये एप्पल्स हो जाएगा। अगर लिखा है बनाना, अगर लिख दिया जाए 3, तो क्या हो जाएगा, बनानाज। तो कहने मतलब किसी भी नाउन से पहले अगर कोई संख्या लिख दिया जाए तो ये फिर प्लूरल नंबर में हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको प्लूरल फॉर्म लिखना है, तो यहाँ मंथ्स नहीं होगा, ये लिखा जाएगा मंथ्स और उसके बाद लीव, यानी कि 4 महीने की छुट्टी। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो बताया था आपको कि जब मंथ्स हो गया प्लूरल में तो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। समझ में आई बात आपको। तो 4 months ये प्लूरल में हो गया, फिर एपॉस्ट्रॉफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, लीव में छुट्टी। तो दूसरा सेंटेंस भी हो गया। तो थर्ड सेंटेंस को देख लिया जाए। लिखा है
डू यू हैव 100 रुपीज़ नोट। देखिए अगर होता कि केवल 100 रुपीज़, क्या आपके पास 100 रुपये हैं, क्या आपके पास 100 रुपये हैं, तो ये ए भी ना होता और ये नोट ना होता। लेकिन उसने बात की नोट की, 100 रुपये की क्या एक नोट है, तो भाई अगर नोट की बात करेंगे तो ये रुपीज़ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रुपी। तो कहाँ पर गलती हो गई, रुपीज़ को हटा के हमको रुपी कर देना है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बन गया डू यू हैव 100 रुपी नोट, और रहेगा रुपीज़ को रुपी कर देंगे, नोट है तो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। लिखा है द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। जेंट्री, जेंट्री मीन्स क्या होता है, जैसे कोई सोसाइटी है या कोई कॉलोनी है, वहाँ पे जो अच्छे पुरुष होंगे या अच्छे लोग होंगे, जो सामाजिक लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, उनको हम जेंट्री कहते हैं, उनके ग्रुप को। तो ग्रुप जब कभी भी कोई होता है तो ज़्यादातर क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे पेपल, पेपल में कई लोग होते हैं। जेंट्री जैसे ये है। वर्मिन मीन्स कीड़े मकोड़े का समूह, वर्मिन मीन्स क्या होता है, कीड़े मकोड़े। तो ये सब प्लूरल में जाता है, और जब प्लूरल में जाएगा तो वॉर ही जब क्या हो जाएगा, वर। तो यहाँ पर क्या हो गया, द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इन्वाइटेड, मतलब कि शहर के जेंट्री को बुलाया गया, जो अच्छे पुरुष थे, अच्छे लोग थे, उनको बुलाया गया था। फिर देखिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, और जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिमिलर में होते हैं। आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो हो जाएगा मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, मैथमेटिक्स हो, सिविक्स हो, फिजिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, देखने में ये प्लूरल लग रहे हैं पर होंगे ये सिंगुलर। चलिए छठे सेंटेंस की बात कर लें। ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। देखिए स्पेक्टिकल, तो स्पेक्टिकल नहीं होता है, हमेशा स्पेक्टिकल्स होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मीन्स क्या होता है, चश्मा। और चश्मे का जोड़ा जो है टेबल पर रखा है या है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्पेक्टिकल्स हो जाए, या ट्राउज़र होगा तो ट्राउजर्स हो जाएगा। ट्राउज़र कभी नहीं होता है, ट्राउजर्स होता है, ठीक ना। तो कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके दो पार्ट होते हैं। जैसे ट्राउज़र में दो पार्ट होते हैं, एक हिस्सा एक इधर, एक हिस्सा इधर। दो पैरों में पहनना होता है तो दो उसमें पैर के लिए कपड़ा होता है। चश्मे में भी दो आंखें होती, तो दो आंखों जैसा है वो जो है उसका शेप होता है। तो ऐसी नाउन जिनके दो पार्ट एक ही जैसे हों, तो वो हमेशा प्लूरल में लिखे जाते हैं। हमेशा किस में लिखे जाते हैं, प्लूरल में लिखे जाते हैं। अब इसके साथ हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, ये जरा आप सोच करके बताइए कि वर्ब क्या लिखा जाएगा। ए पेयर, एक जोड़े की बात हो रही है, तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ऑन द टेबल या और ऑन द टेबल। कंफ्यूज हो सकते हैं आप ऐसे सेंटेंसेस में, तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसे सेंटेंस आपको कंफ्यूज न कर पाएँ, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, बताइए ज़रा। तो आप खुद सोचिए, जब स्पेक्टिकल्स दो हैं, दो पार्ट से मिलकर के बना है, तो वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है एक जोड़े की, एक जोड़े की, तब तो यहाँ पर सेंटेंस में इज होगा। अगर केवल स्पेक्टिकल्स की बात होती है, यहाँ पर पेयर ना होता, कहा जाता है कि वेयर इज माई स्पेक्टिकल्स, तो सेंटेंस गलत था। क्या होता, वेयर आर माई हो जाता, वेयर माई स्पेक्टिकल्स, ठीक है ना। तो वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स में आर लगेगा, लेकिन यहाँ पर कर रहा था सिर्फ एक जोड़े की बात, ए पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो हमको यहाँ से इसको एस लगाना था। लेकिन पेयर के हिसाब से इज हमारा क्या है, सेंटेंस है। बहुत अच्छा सेंटेंस था। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि सर यहाँ इज लगाएं कि आर लगाएं। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कन्फ्यूजन जो है, समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई होगी। देखिए सातवें सेंटेंस में देखते हैं, आई हैव मैनी फर्नीचर्स। तो मेरे पास कई फर्नीचर्स हैं। तो देखिए फर्नीचर इंफॉर्मेशन इस तरह के बताए गए थे पोइट्री, इस तरह के रूल में बताया गया था नाउन के सिंटेक्स ऑफ नाउन में कि फर्नीचर को कभी भी बहुवचन नहीं लिखते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि मैनी फर्नीचर्स हैं, तो इनको हम बना देंगे आई हैव अ मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर। आप ध्यान दीजिएगा, आई हैव ये नहीं होगा, आई हैव मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर्स तो एस होगा ही नहीं। आपको प्लूरल बनाना है तो मैनी के साथ यहाँ पर पीसेस कर लीजिए। फर्नीचर में तो एस ई एस लग ही नहीं सकता है। इस बात का जो है आप गांठ बांध लीजिए कि फर्नीचर्स कभी नहीं होगा। अगर आपको प्लूरल में कहना है तो कहिए, कैसे कहिए, मैनी के बाद पीसेस लगा लीजिए, मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फर्नीचर्स को हटा करके पीसेस ऑफ फर्नीचर कर लिया, हमारा सेंटेंस सही है।
तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8 को। तो सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है फिशेस आर सर्व्ड एज फूड। मछलियों को भोजन के रूप में हम लोग सेवन करते हैं या हम लोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो देखिए फिशेस है क्या, देखिए फिश का प्लूरल फिश ही होता है। पहली बात, फिश का प्लूरल क्या होता है, फिश ही होता है। अब हमारे सामने जो है फिश हैं जिनको हम भोजन के रूप में क्या करते हैं, सर्व करते हैं। तो यहाँ पर फिश के मतलब बहुवचन की ही बात हो रही है। तो देखिए फिश एक सिंगुलर है और फिश प्लूरल भी होता है। और फिशेस कब होता है ये जान लीजिए। फिशेस का मतलब होता है रंग बिरंगी मछलियाँ या अनेक प्रकार की मछलियाँ या विभिन्न प्रकार की या विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ। अगर समुद्र में या तालाब में कई प्रकार की मछलियाँ हैं तो वहाँ पर हम फिशेस का यूज़ करेंगे। लेकिन खाने पीने की जब बात हो तो हम वहाँ फिश का यूज़ करते हैं। और एक बात रही कि सर फिश तो कर देंगे, यहाँ पर सिंगुलर होगा प्लूरल तो होगा प्लूरल ही, ये सही है। तो फिश आर सर्व्ड एज फूड, सभी फिश के बारे में बात हो रही है। तो आपका 8 नंबर हो गया कंप्लीट। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 9 की। तो लिखा है साधना एंड सरलास हस्बैंड्स, यानी कि साधना और सरला की जो हस्बैंड्स हैं आर हैंडसम। तो ठीक है, तो सरलास जैसे आपने लगाया है वैसे साधनास लगा लीजिए, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साधनास एंड सरलास हस्बैंड आर हैंडसम। स्टूडेंट्स अब आइए हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 10 की। तो सेंटेंस नंबर 10 क्या है, लिखा है वेयर इज योर ट्राउज़र। देखिए अब ये सेंटेंस है जिसकी हमने बात किया था यहाँ पर स्पेक्टिकल्स वाले में। तो देखिए मैंने कहा था ए पेयर के लिए इज आया था ना, मैंने कहा था वेयर आर माई स्पेक्टल्स होगा। उसी प्रकार से ट्राउज़र के भी 2 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ट्राउजर्स होगा और फिर यहाँ क्या हो जाएगा आर। आप ये गलती मत कीजिएगा, इज को हटा करके आर भी करिएगा, ट्राउजर्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होते हैं। तो वेयर आर योर ट्राउजर्स हो जाएगा सेंटेंस में। तो देखा आपको मैंने 10 सेंटेंस बताया है और 10 सेंटेंस में अलग अलग टाइप के रूल्स हैं और इन रूल्स को सीधे मैंने आपको समझाया। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है और इसको पढ़ने से आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं, तो वीडियो को जितने वीडियो मैं बनाऊंगा उसको एंड तक देखिएगा। और चूंकि ये एक्सरसाइज 1 है, इसके और भी एक्सरसाइज आएंगे, पूरा सिंटेक्स आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।